नमस्कार, अपन न्यूज में स्वागत है। शुरू करब हेडलाइंस। ईंधन मोल वृद्धि के विरोध में नेवी संघ नेतृत्व में जनकपुर में प्रदर्शन। मोल वृद्धि तत्काल फिरता लेबा मांग। संसद में से हो आवाज उठल। विदा कटौती कैल गेल कहैत नेपाल मुस्लिम संघ से जनकपुर में प्रदर्शन। प्रदेश 2 सरकार के ज्ञापन पत्र बुझाओल गेल। फॉर्म सरकार में गेला से अपन पार्टी के कोनो समस्या नहीं है। राजपा अध्यक्ष मंडलक सदस्य अनिल झा के दावी। बिमस्टेक 4म शिखर सम्मेलन काठमांडू में करबाक प्रधानमंत्री तथा मंत्रिपरिषदक बैसार के औपचारिक निर्णय। ग्वाटेमाला में ज्वालामुखी विस्फोट, 7 के मृत्यु, करीब 300 गोटे घायल। अब समाचार विस्तार से। पेट्रोलियम पदार्थ में भेल मूल्य वृद्धि विरोध में जनकपुर में प्रदर्शन भेल अछि। नेपाल विद्यार्थी संघ के नेतृत्व में काल्हि सांझ जनकपुर के रामानंद चौक में प्रदर्शन कयल गेल। प्रदर्शन में सहभागी सब पेट्रोलियम पदार्थ में कयल गेल मूल्य वृद्धि तत्काल फिरता लेबा मांग केलनि। ओ सब ईंधन में मूल्य वृद्धि कऽ सरकार जनता के समग्र महंगी बढ़ावा खोजने आरोप से हो लगलनि। प्रदर्शनकारी मूल्य वृद्धि तत्काल फिरता नहीं कयल गेल तऽ थप आंदोलन करबाक चेतावनी से हो देने छथि। नेपाल ऑयल निगम पिछला 3 महीना में 5 बेर ईंधन के मूल्य वृद्धि कऽ चुकल अछि। सेनकेराइट से पेट्रोलियम, डीजल तथा मटिया तेल में प्रति लीटर 3-3 रुपया वृद्धि कयल गेल अछि। आब पेट्रोल लीटर में 113 रुपया पहुंचल अछि तऽ डीजल आ मटिया तेल के मूल्य 95 रुपया पहुंच गेल अछि। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल के मूल्य पिछला समय में लगातार वृद्धि भऽ रहल निगम जनौने अछि। निगम प्रत्येक 15-15 दिन में आबय वाला नया मूल्य सूची के आधार में मूल्य समायोजन करैत आयल अछि। सभामुख कृष्ण बहादुर महरा पेट्रोलियम पदार्थ में भेल मूल्य वृद्धि प्रति सरकारक ध्यान आकर्षण करने छथि। प्रतिनिधि सभा काल्हि बैसल बैसार में शुरू में प्रतिपक्षी दलक सांसद ईंधन में भेल मूल्य वृद्धि फिरता लेबा सरकार के रूलिंग कर सभामुखक ध्यान आकर्षण करलाक बाद सभामुख ओहि विषय में सरकारक ध्यान आकर्षण करलनि अछि। माननीय जी को समय 5 मिनट। त्यसपछि माननीय श्री भानुभक्त ढकाल। बैसार शुरू भेला संगे समय लऽ बाजैत कांग्रेस सांसद अतहर कमाल मुसलमान 3 महीना भीतर 5 बेर पेट्रोलियम पदार्थ के मूल्य वृद्धि भेल कहैत मूल्य वृद्धि फिरता लेबा सरकार संग मांग केलनि। खेती लगाबऽ वाला समय में ईंधन में मूल्य बढ़ाकर सरकार किसान के मारक खोजने कहैत ओ मूल्य वृद्धि प्रभाव खाद्य वस्तु, यातायात सहित सब क्षेत्र में देखल गेल कहैत मूल्य वृद्धि फिरता लेबा लेल सरकार के रूलिंग कर सभामुखक ध्यान आकर्षण करलनि। सरकार से नकराइत ईंधन के नया मोल कायम केलक अछि। विदा कटौती कयल गेल कहैत कांग्रेस भ्रातृ संगठन नेपाल मुस्लिम संघ विरोध जारी रखने अछि। केंद्र सरकार मुस्लिम समुदायक महान पाबनि विदा कटौती के कहैत किछु दिन से संघर्ष करैत आयल नेपाल मुस्लिम संघ काल्हि प्रदेश नंबर 2 सरकार के ज्ञापन पत्र बुझौलक। काल्हि प्रदेश भीतर से आयल मुस्लिम समुदाय जनकपुर 12 बीघा मैदान से रैली सहित प्रदर्शन करैत प्रदेश कार्यालय में पहुंचकर ज्ञापन पत्र बुझौलनि। मुस्लिम समुदायहरूको विदा यो वर्तमान सरकारले जुन कटौती गरेको छ, विगत वर्षौंदेखि पञ्चायत कालदेखि मुस्लिम समुदायले आफ्नो चाड पर्वको चाहिने विदा उपभोग गर्दै आएको छ र अहिलेको लोकतान्त्रिक संविधानले लोकतान्त्रिक संविधानले मुस्लिम समुदाय लगायत सबै जात जातिको पहिचान स्थापित गरेको छ र सबैको चाड पर्वको विदा चाहिने दिँदै आइरहेको थियो। अहिलेको वर्तमान सरकारले बदनीयतपूर्ण तरिकाले हाम्रो विदालाई कटौती गरेको छ। राष्ट्रिय विदाबाट हटाएर सामुदायिक विदामा चाहिने समावेश गरेको छ। त्यसका विरुद्ध हामी आन्दोलनमा छौं। संघक सचिव मुख्तार अहमद मुस्लिम धर्मावलंबी महान पाबनि ईद, बकरीद, हजरत मुहम्मद जयंती के विदा कटौती निर्णय फिरता लेबा सरकार संग मांग केलनि। तहिना ओ नेपाल सरकार आ माथतक निकाय संविधान अनुसार समानुपातिक समावेशी रूप में कर्मचारी भर्ना नहीं केने से हो आरोप लगौलनि। सरकारले राष्ट्रिय सभालाई मुस्लिमको प्रतिनिधित्व विहीन बनाएको छ। त्यसैगरी हालसम्म मन्त्रीमण्डलमा एकजना पनि मुस्लिम हटाउन सकेको छैन। तसर्थ यो गठबन्धनको सरकार मुस्लिम विरोधी रहेको नेपाल मुस्लिम संघको ठम्याइ छ।
ज्ञापन पत्र बुझत प्रदेश नंबर 2 के पर्यटन मंत्री राम नरेश राय अपने सब सरकार के विभेदपूर्ण शासन करे वाला तौर तरीका विरुद्ध रहल कहत विदा कटौती निर्णय फिरताक लेल केंद्र से दबाव देबाक आश्वासन दिलनि। जो केंद्रीकृत शासन जो किए मतलब था इस देश में, माननीय जो तो जानकार हैं, अधिवक्ता भी है, उस केंद्रीकृत शासन को विकेंद्रीकृत करने के लिए संघीयता का मतलब जो है सो अवधारणा है। और हम आप लोगों को विश्वास दिलाना चाहते हैं मुस्लिम समुदाय को, मतलब प्रदेश नंबर 2 के सरकार की तरफ से मैं आप लोगों को विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि जितने भी जात जाति मुस्लिम लगाए जितने भी जात जाति समुदाय के जो जितना जायज़ मांग है उसमें प्रदेश नंबर 2 के सरकार आप लोगों के साथ है, सभी जात जाति समुदाय के साथ है। ज्ञापन पत्र बुझावा से पहले संघक नेतृत्व में रैली निकालल गेल छल। 12 बीघा से निकालल गेल रैली में सहभागी सब केंद्र सरकार विरुद्ध नाराबाजी सेहो केने छलैथ। राष्ट्रीय जनता पार्टी नेपाल के नेता अनिल कुमार झा संघीय समाजवादी फोरम नेपाल सरकार में गेला से अपन पार्टी के कोनो असर नहीं पड़त दावी केने छथि। नेता झा संघीय समाजवादी फोरम नेपाल सरकार में गेला पर प्रदेश 2 के सरकार नहीं गिरत सेहो दावी केलनि अछि। काल्हि काठमांडू में आयोजित साक्षात्कार कार्यक्रम में ओ फोरम नेता लाल बाबू राउत नेतृत्वक प्रदेश 2 के सरकार के अपन पार्टीक समर्थन करैत रहब सेहो बतौलनि। प्रदेश सरकार अपन हैसियत रहला से ओहि के केंद्र सरकार बनावट से कोनो असर नहीं करत हुनकर तर्क छलैन। राज्यपाललाई अप्ठ्यारो पर्ने संकट पर्ने कुरा छैन, नत्र फोरमलाई संकट छ, न राज्यपाललाई संकट छ, न कांग्रेस वा अब यो नवगठित नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई त्यसमा पनि संकट छ। सबै पार्टी आफै स्वतन्त्र छन्, उनीहरूको आफ्नै आधार छ, जनाधार छ, संगठन छ, सिद्धान्त छ। ती पार्टीहरू आफ्नो प्रकारले चलिरहेका छन्, चलिरहन्छन् मलाई लाग्छ। अब यो कुरा प्रदेश नंबर 2 को सरकार, प्रदेश नंबर 2 में सरकार छ, त्यो सरकार राजपाको कारणले ढल्दैन। लाल बाबू राउत जो प्रदेश नंबर 2 का मुख्यमंत्री हुनुहुन्छ, उहाँलाई हाम्रो समर्थन निरन्तर जारी रहन्छ। त्यसैले त्यसमा केन्द्रीय सरकारको र प्रदेश सरकारको अलग अलग हैसियत, अलग अलग अधिकार र अलग अलग गठन प्रक्रिया रहेकोले त्यसमा कुनै असर राजपाको कारणले नपर्ने कुरा म यहाँ स्पष्ट गर्न चाहन्छु। नेता झा वर्तमान सरकार के बजट पारित कर कठिनाई नहीं हाथ से हो बतौने छलैथ। आप समाचार में किस देर व्यावसायिक विश्रामक बाद बिमस्टेक कक्ष 4 शिखर सम्मेलन काठमांडू में करबाक प्रधानमंत्री तथा मंत्री परिषदक पैसार के औपचारिक निर्णय। देशक व्यापार घाटा कम कर आवश्यक योजना तय कयल गेल राष्ट्रीय योजना आयोगक उपाध्यक्ष डॉक्टर पुष्प कडेलक दावी। आ सरकार से प्रदूषण मुक्त नेपाल अभियान शुरू कयल गेल, अभियान में साथ देब गृह मंत्री राम बहादुर थापा से सब संग आह्वान। विश्रामक बाद पुनः समाचार में स्वागत है। अब बाकी समाचार। आर्थिक वर्ष 2075-76 के लेल विनियोजित बजट ऊपर प्रतिनिधि सभाक बैसार में काल्हि सेहो परामर्श भेल। बजट ऊपर के परामर्श में अपन धारणा राखत नेपाली कांग्रेसक सांसद विजय कुमार गच्छदार देशक आर्थिक विकास में ठोस कार्यक्रम सहितक बजट नहीं आब सकल बतौलनि। ओ प्रति व्यक्ति आमदनी 5 वर्ष में दोब्बर कर लगायत तक कईयों नीक संकल्प एलाक बादो ठोस कार्यक्रम नहीं भेला से कार्यान्वयन होबा में शंका व्यक्त केलनि। बहुतो संभावना के बाट कोरलाक बादो कार्यान्वयन में दुविधा रहल कहि क ओ कार्यक्रम खिटान क बजट नहीं आब सकल टिप्पणी केलनि। राजस्व के वृद्धि करजका कर में बड़का परिवर्तन लेबाक प्रयास बजट में भेला से एक लगानी रोकत आ मूल्य वृद्धि कराबत तर्क ओ केलनि। सांसद प्रभु शाह विकास निर्माण के सवाल में बजट में बहुतो अमूर्त विषय आल कहि क शीर्षक के बाँट फाट स्पष्ट नहीं कर सकल, एहि प्रति सरकारक ध्यान आकर्षण करलनि। बजट निर्माण आ विधि में आम जनता के सहभागिताक मॉडलिटी के आत्मसात कर पड़त ओ उल्लेख केलनि। ओ बजट पारदर्शी नहीं भेल दावी करैत सरकार बजट विनियोजन के लेल बनौने मापदंड अनुसार बजट विनियोजन नहीं हो सकल दावी केलनि। अहिना सांसद राजकिशोर यादव जनता के मत पाइब क जीत क आयल जनप्रतिनिधि संसद में काना पड़बाक स्थिति सृजना भेनाई दुखद भेल कहि क आगामी दिन में एहन नहीं होबाक कहि क ध्यान आकर्षण करलनि। संघीय संरचना में देश पहुंचलाक बाद बजट के संरचना में आमूल परिवर्तन लाब पड़त ओ बतौने छलाह। तेहना सांसद राजेन्द्र लिंगदेन संबद्ध नेपाल
समृद्ध नेपाल के लेल छलांग मारब बताबैत आयल 2/3 प्राप्त सरकार के बजट परंपरा से ऊपर नहीं उठ सकल टिप्पणी केलनि। 5 वर्ष में 5 लाख के रोजगारी देव, विदेश में रहल के फिरता लाभ लगायत कार्यक्रम पूरा हेबाक आधार बजट में नहीं देखल गेल ओ बतौने छलैथ। मधेश आ कर्णाली राज्य के मूल प्रवाह में लाभ समय सीमा निर्धारण बजट में नहीं भेल कह ओ बजट तर्जुमा लगायतक में संसद के भूमिका गौण राखल गेल में उपराग व्यक्त केलनि। बहुपक्षीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोग के लेल बंगालक खाड़ी देशक प्रयास बिमस्टेक के 4वीं शिखर सम्मेलन काठमांडू में होबय जा रहल अछि। प्रधानमंत्री तथा मंत्रिपरिषदक काल्हि बैसल बैसार सँ बिमस्टेकक 4वीं शिखर सम्मेलन काठमांडू में करबाक औपचारिक निर्णय कयल गेल अछि। सिंहदरबार स्थित प्रधानमंत्री तथा मंत्रिपरिषद कार्यालय में बैसल बैसार शिखर सम्मेलनक नीति अगिला भादो 14 आ 15 गते या 21 आ 22 गते करबाक प्रस्ताव सदस्य देश सब संग करबाक निर्णय सेहो केले अछि। शिखर सम्मेलनक आवश्यक तैयारी लेल विभिन्न उपसभापति सेहो गठन कयल गेल सरकारक प्रवक्ता एवं संचार तथा सूचना प्रविधि मंत्री गोकुल बास्कोटा जानकारी देलनि। अब अध्यागमन कार्यालय तथा कारागार कार्यालयहरूको संगठन संरचना तथा दरबन्दी स्वीकृत गरियो। अब यसले के हुन्छ भन्दा यी सबै कार्यालयहरूमा सहज कामहरू अगाडि बढ्छन्। त्यसैगरी प्रशासकीय अदालतको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकलाई संसदमा पेश गर्ने अर्को एउटा निर्णय भयो। त्यसैगरी बिमस्टेकको 4थो शिखर सम्मेलन आगामी भदौ 14 र 15 वा 21 र 22 नेपालमा आयोजना गर्न सम्बन्धित राष्ट्रहरूलाई यसका सदस्यहरूलाई प्रस्ताव गर्ने निर्णय गरियो र आवश्यक उपसमितिहरू पनि बनाइयो। त्यसैगरी काठमाडौँ तराई प्रदेश द्रुत मार्ग सडक आयोजना सञ्चालन कार्यविधि 2075 लाई स्वीकृत गरियो र यसमा अलि छिटो गराउने भन्ने उद्देश्यका साथ विभिन्न निर्देशक समितिहरूलाई आदि बढ्ता कामको अनुगमन र निर्देशन दिनका निम्ति त्यो उद्देश्य राखिएको छ। त्यसैगरी अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ यो कृषि जैविक विविधता संरक्षण तथा सदुपयोग सम्बन्धी विधेयक तर्जुमा गर्नका लागि सैद्धान्तिक स्वीकृति दिने निर्णय गरिएको छ। वैशाखमा सुरु गरिएको विद्यार्थी भर्ना अभियान बाट चाहिँ अहिलेसम्म विद्यालय आउन नसकेका 3,13,000 विद्यार्थीहरूमध्ये अहिले त्यो अभियानपछि चाहिँ 59,000 विद्यार्थी मात्रै बाहिर रहेको पाइयो र जसमध्ये 2 नम्बर प्रदेशमा मात्रै सबैभन्दा ठुलो सङ्ख्या पाइयो। त्यसैले फेरि एकपल्ट दोस्रो चरणको यसको अभियान सुरु गर्ने र हाम्रा बालबालिकाहरूलाई विद्यालयमा लिएर आउने अर्को चाहिँ निर्णय भएको छ। सरकार जिला प्रशासन कार्यालय, इलाका प्रशासन कार्यालय, सीमा प्रशासन कार्यालय, अध्यागमन कार्यालय तथा कारागार कार्यालय सभक संगठन संरचना तथा दरबंदी से हो स्वीकृत केलक अछि। प्रशासन काज के सहज तरीका से संपन्न कर प्रशासन अध्यागमन आ कारागार कार्यालय में संगठन संरचना आ दरबंदी मिलाब संबंधी प्रस्ताव स्वीकृत कयल गेल सेहो सरकारक प्रवक्ता बास्कोटा स्पष्ट केलनि। मंत्रिपरिषदक बैसार काठमांडू तराई प्रदेश मार्ग सड़क योजना संचालन कार्यविधि 2075 के सेहो स्वीकृत केलक अछि। तहिना सरकार से प्रशासकीय अदालतक संबंध में व्यवस्था कर बनाओल गेल विधेयक के संसद में पेश करबाक प्रस्ताव सेहो स्वीकृत कयल गेल अछि। प्रवक्ता बास्कोटा कृषि जैविक विविधता संरक्षण तथा सदुपयोग संबंधी विधेयक बनेबाक लेल सैद्धांतिक स्वीकृति देबाक निर्णय सेहो केने बतौलनि। सरकार विद्यार्थी भर्ना अभियान अंतर्गत और 59,000 विद्यार्थी सब विद्यालय नहीं गेल भेटल कहत ओकरा सबके सेहो विद्यालय आनत दोसर चरणक भर्ना अभियान संचालन करबाक निर्णय केने अछि। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसक वरिष्ठ नेता रामचंद्र पौडेल पार्टी भीतरक कमजोरी सुधार का आगा बढ़ विकल्प नहीं रहल बतौने छथि। नेता पौडेल देशक राजनीति के सेहो मार्ग में आगा बढ़ाब कांग्रेस भीतरे सुधार कयल जेबाक जरूरी रहल बतौलनि। काल्हि काठमांडू में आयोजित समृद्ध नेपाल निर्माणक लेल प्रविधि शिक्षाक महत्व आ भावी योजना विषयक प्रशिक्षण कार्यक्रम में ओ कांग्रेस में सुधार एला पर देशक राजनीति से हो मार्ग में आत आ प्रविधि शिक्षा मार्फत देश के समृद्ध बनाओल जा सकत दावी केलनि। ओ देश के समृद्ध बनेबाक अभियान के सफल बनाब प्राविधिक शिक्षा में जोर देबा सरकार के गंभीर ध्यान आकर्षण करलनि।
नेता पौडेल नेपाल प्राकृतिक रूप से धनिक रहल कहैत ओहिमे प्रविधि आन सकला पर समृद्धिक आधार तय हाथ तर्क केलनि। ओ नेपाल कृषि पर्यटन आ ऊर्जा क्षेत्रक विकासक लेल सेहो प्रविधि आन सब पक्ष से जोर देल जवाब में जोर देने छलैथ। प्राकृतिक संपदाक उचित व्यवस्थापन केला पर नेपाल जल्दीए विश्व धनी राष्ट्र बनत नेता पौडेलक दावी छैन। समाचार में पुनः किछु देर व्यावसायिक विश्रामक बाद सरकार से प्रदूषण मुक्त नेपाल अभियान शुरू कयल गेल। अभियान में साथ देव गृह मंत्री राम बहादुर थापा से सबसंग आह्वान। ग्वाटेमाला में ज्वालामुखी विस्फोट 7 के मृत्यु करीब 300 गोटे घायल। विश्रामक बाद पुनः समाचार में स्वागत है। अब बाकी समाचार। राष्ट्रीय योजना आयोग के उपाध्यक्ष डाक्टर पुष्प करेल देशक व्यापार घाटा न्यूनीकरण कर आवश्यक योजना तय कयल गेल दावी केने छथि। उपाध्यक्ष करेल ऊर्जा क्षेत्रक विकासक बढ़ैत गेल देश के व्यापार घाटा के न्यूनीकरण कर सरकार संग आवश्यक योजना बनाओल गेल बतौलनि। काल वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्धन केंद्र से काठमांडू में आयोजित कार्यक्रम में ओ वैकल्पिक ऊर्जा क्षेत्रक विकास में सक्रियता संग लाग पर सेहो संबंधित निकाय के सचेत करौलनि। यसले पनि परम्परागत हिसाबले प्राप्त गर्छौं। 24% मात्रै आधुनिक ऊर्जा छ, त्यो पनि आयात गरेर झन्डै आधा त आयात गरेका छौं हामीले। हाम्रो चाहिँ त्यो व्यापार घाटाको अधिकांश हिसाब पनि त्यसैसँग जोडिएको छ। त्यो चिजलाई हामीले पूर्ति गर्नुपर्नेछ। सरकारले त्यो अनुसारका योजनाहरू बनाएको छ। हिजोदेखि हामी त्यो प्रयासमा पनि छौं। अब केही समयपछि हाम्रो विद्युत आपूर्तिमा अलिकता घरेलु योगदान बढ्दै जानेछ र केही वर्षमा हाम्रो परनिर्भरता घट्छ। र खास गरी मैले बुझेको चाहिँ अब उत्पादनको भन्दा पनि ट्रान्समिसन र वितरणको समस्या सबभन्दा धेरै हो जस्तो लाग्छ मलाई। गाउँमा घरमा ऊर्जा पुर्याउन बिजुली पुर्याउनको लागि त्यो समस्या छ। अब वैकल्पिक ऊर्जाको हिसाबले कसरी यहाँहरूले त्यसलाई कम गर्न सक्नुहुन्छ, त्यो चिजमा यहाँहरूको भूमिका सक्रियता आदि आवश्यक छ जस्तो लाग्छ। राष्ट्रिय योजना आयोगले अलिअलि यसमा चिन्तन मनन गरेको छ। देशको संक्रमणकाल यहाँलाई थाहा नै छ। सरकार 9 महिनामा परिवर्तन हुने, सरकार सँगसँगै राष्ट्रिय योजना आयोग पनि परिवर्तन हुने, राष्ट्रिय योजना आयोगमा नयाँ व्यक्तित्व नेतृत्वमा पुग्ने, सबैका आफ्ना खालका चाहिँ दृष्टिकोण हुने। यसले गर्दा जुन निरन्तरताको हिसाबले नीति जानु पर्थ्यो राष्ट्रिय योजना आयोग त्यो जानु नसकेको मैले अहिलेसम्मको अध्ययनबाट पाएँ। विकासको ढोका खोल्न सकिन्छ। ती विकास उपाध्यक्ष करेल ऊर्जा क्षेत्रक विकास लेल ट्रांसमिशन लाइन मुख्य समस्याक रूप में रहल सेहो स्मरण करौलनि। ओ बीतल समय में अस्थिर राजनीतिक कारण देशक विकास लेल सरकार आवश्यक योजना तय कर नहीं सकल निष्कर्ष निकालल गेल जानकारी देलनि। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मंत्री मातृका प्रसाद यादव देश के समृद्ध बनेबाक अभियान में सबके साथ देवा आह्वान केलनि अछि। मंत्री यादव समृद्ध नेपाल सुखी नेपाल बनेबाक अभियान सरकारक असगरे के चाहलो पर मात्र संभव नहीं हाथ स्पष्ट केने छलैथ। ओ लगानी डूबत की कहिका चिंता नहीं कर उद्योगपति सबके गंभीर ध्यान आकर्षण करौलनि। मंत्री यादव उद्योगपति सबके देश आ जनता के हित में समर्पित भक लाग सेहो सचेत करौलनि। लगानी लेल उपयुक्त वातावरण नहीं रहल उद्योगपति सब उपराग व्यक्त करैत कहैत ओ अपन चिंता से बेसी देश आ जनता के हित में केंद्रित होब उद्योगपति सबके आह्वान केलनि अछि। काल्हि काठमांडू में आयोजित कार्यक्रम में ओ देश के समृद्ध बनेबाक अभियान रातारात सफल हेबाक अपेक्षा नहीं कर सेहो सब संग आग्रह केलनि। नेपाल सुखी नेपालीको नारा हो र त्यसको लागि हामी सबै मिलेर अगाडि बढ्नु आजको आवश्यकता हो। हाम्रा उद्योगपति हरि शर्माजीले भन्नुभयो वातावरण बनाउनु पनि एउटा चुनौती र उद्योगपतिहरू आफ्नो एकदम सिक्योर खोज्छन् के मतलब हामी नेपाली त्यति डराउनु पर्दैन। बाहिर तलाको नेपालमा गएपछि डुब्छ कि बाँच्छ कि मतलब के हुन्छ। हामी आन्दोलनमा लाग्यौँ, हामी मर्छौँ कि बाँच्छौँ भनेर लागेको होइन। यदि हाम्रो दिमागमा हामी बाँच्छौँ कि मर्छौँ भनेर लागेको भए
यो गणतन्त्र आउने थिएन, यो वातावरण आउने थिएन। त्यसैले मेरो आग्रह के छ भने नेपालको उद्योगपतिहरू डराउनु पर्दैन के, अभ्यास गर्ने हो, अगाडि बढ्ने हो, थोरै देशभक्तिपना देखाउने हो, देश र जनताप्रतिको समर्पण देखाउनु पर्ने आवश्यकता छ। न त सरकारले मात्रै नारा दिएर हुँदैन, सरकारले मात्रै चाहेर हुँदैन। अहिले त पक्ष विपक्ष नेपाल बनाउने हो भने त्यो क्रमकाण्डी विरोध गरेर हुँदैन, विपक्षमा भएपछि विरोध गर्ने पनि। हाम्रो कस्तो चलन छ भने यो व्यवस्थामा आज म अर्थमन्त्री छु, सब ठिकठाक छ, प्रगति भइरहेको छ, आर्थिक उन्नति भइरहेको छ भनेर हामी जब आजै अर्थमन्त्रीबाट हट्ने बित्तिकै अर्थतन्त्र र समाजको धराशायी भनेको त्यही बेलगामी भन्न चाहन्छु। अहिले म गृहमन्त्री छु, शान्ति सुरक्षा व्यवस्थित छ, या कुनै घटना घटे पारिहाल्छु भनेर भन्यो, गृहमन्त्रीबाट हट्ने बित्तिकै शान्ति सुरक्षा एकदम खत्तम छ भनेर भन्यो। रातारात त्यसको कुनै पनि मन्त्री यादव सभक साथ समातरे देश समृद्ध बन सकत स्मरण करलेन। सरकार प्रदूषण मुक्त नेपाल अभियान शुरू केनी अछि। वन तथा वातावरण मंत्रालय विश्व वातावरण दिवसक अवसर पर रवि दिन से प्रदूषण मुक्त नेपाल अभियान संचालन केलक अछि। वन तथा वातावरण मंत्रालयक नेतृत्व में शुरू कयल गेल अभियान काठमांडूक थापाथली स्थित सड़क में सवारी प्रदूषण चेक जांच का शुभारंभ करैत गृह मंत्री रामबहादुर थापा अभियान के साथ देव सबके आह्वान केलनि अछि। ओ विकास आ समृद्धिक अभियान के सफल बनाब से हो एहि अभियान के विशेष महत्वक संग संचालन करऽ पड़त स्पष्ट केलनि। ओ अभियान में यातायातक सिंडिकेट खारिज में जका संचारकर्मी साथ देबाक विश्वास से व्यक्त केलनि। विकास र समृद्धि को निम्ति हामीले प्रदूषण मुक्त नेपाल निर्माण गर्न जरुरी छ र त्यसको निम्ति अब ठोस कदम जो वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयले जो ठोस कदम उठाएको छ प्रदूषण मुक्त नेपाल निर्माण गर्नको निम्ति म उहाँहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। यो पर्यावरण मन्त्रालयले जो सुरु गरेको छ यो भ्रष्टाचार विरोधी अभियान पनि हो। त्यसकारणले चाहिँ भ्रष्टाचार मुक्त नेपाल निर्माण नगरिकन पनि देशको विकास हुन सक्दैन। त्यसकारणले यो सुशासनसित पनि जोडिएको छ र सुशासनको निम्ति पनि अहिले पर्यावरण मन्त्रालयले जो ठोस कदम उठाएको छ म उहाँहरूलाई यसको निम्ति पनि बधाई दिन चाहन्छु। कार्यक्रम में वन तथा वातावरण मंत्री शक्ति बहादुर बस्नेत प्रदूषण से समग्र विकास प्रक्रिया के नकारात्मक प्रभाव पड़ला से प्रदूषण मुक्त नेपाल अभियान संचालन कयल गेल स्पष्ट केलनि। ओ अगिला जेठ 22 गते से 1 वर्ष धरि प्रदूषण मुक्त नेपाल निर्माणक लेल नेपाल स्वच्छ वातावरण निर्माण महाअभियान संचालन करऽ लागल जानकारी देने छलथि। शहरीकरण संगे बढ़त गेल धुआं धूल सहित प्रदूषणक के कारण मानव स्वास्थ्य में प्रतिकूल असर पड़त गेल विभिन्न अध्ययन प्रतिवेदन से देखाओल गेलाक बाद सरकार ओना नहीं होबऽ देब प्रदूषण मुक्त नेपाल निर्माण अभियान शुरू केने अछि। एहि अभियान अंतर्गत सरकार सवारी सभक प्रदूषण चेक जांच अभियान के सेहो कड़ाईक संग आगू बढ़ौने अछि। प्रदूषण चेक जांच असफल भेल सवारी साधन के यातायात व्यवस्था एन अंतर्गत कार्यवाही करबाक कानूनी व्यवस्था अछि। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। ग्वाटेमाला में ज्वालामुखी विस्फोट भेलाक बाद 7 गोटे के मृत्यु भेल अछि तऽ करीब 300 गोटे घायल भेल अछि। राजधानी ग्वाटेमाला शहर से 40 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में रहल इल रोडिए नजदीक गांव में ज्वालामुखी विस्फोट भेल आ आकाश में धूल धुआं तथा राख देखाल अंतर्राष्ट्रीय संचार माध्यम सब जनौने अछि। ग्वाटेमाला के राष्ट्रीय प्रकोप नियंत्रण एजेंसी के उद्धृत करत बीबीसी ज्वालामुखी विस्फोट होबऽ से घर सब नष्ट भेल आ व्यक्ति सब जरल जनाओल गेल अछि। आकाश में फैलल धुआं आ धूल तथा राख के कारण लाओरा विमानस्थल बंद कयल गेल आ दैनिक जनजीवन प्रभावित भेल अछि। ग्वाटेमाला में सरकार के अनुसार करीब 10 लाख व्यक्ति प्रभावित भेल अछि। संभावित जोखिम से बचाव के लेल व्यक्ति सबके सुरक्षित स्थान तरफ पहुंचायल गेल अछि तऽ मास्क लगाबऽ तथा सतर्कता अपनाबऽ अपील कयल गेल अछि। ग्वाटेमाला के राष्ट्रीय जिम्मी मेराजिल
आपतकालीन उद्धार तथा खोज कार्य शुरू कयल गेल जनौने छथि। ग्वाटेमाला में इससे पहले सेहो ज्वालामुखी विस्फोट घटना होइत आबि रहल छल, मुदा ई सन 1974 के बड़का भेल बताओल गेल अछि। अंत में हेडलाइंस पुनः एक बेर। ईंधन मोल वृद्धि के विरोध में नेवी संघ नेतृत्व में जनकपुर में प्रदर्शन, मोल वृद्धि तत्काल फिरता लेब मांग, संसद में सेहो आवाज उठल। विदा कटौती कयल गेल कहैत नेपाल मुस्लिम संघ से जनकपुर में प्रदर्शन, प्रदेश 2 सरकार के ज्ञापन पत्र बुझाओल गेल। फोरम सरकार में गेला से अपन पार्टी के कोनो समस्या नहीं हेबाक राज्यसभा अध्यक्ष मंडलक सदस्य अनिल झाक दावी। बिमस्टेक 4वीं शिखर सम्मेलन काठमांडू में करबाक प्रधानमंत्री तथा मंत्री परिषदक बैसार के औपचारिक निर्णय। ग्वाटेमाला में ज्वालामुखी विस्फोट, 7 के मृत्यु, करीब 300 गोटे घायल। बेस्ता अपन न्यूज ठाम संपन्न होइत अछि। पल पल खबर तेज नजर देखैत रहब अपन टीवी। नमस्कार।